पिछले क्लास के अंदर हमने क्वांटिटेटिव डिस्कशन की। कोई सवाल आप लोगों का? ये सवाल है, ठीक है। लास्ट में हमने देख लिया कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है और ये कैसे जो सादा वेरिएबल है उनसे कैसे करके फर्क है। उसमें हमने ये सीखा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस इसके अंदर है। फिर हमने देखा कि कैसे हम डी रेफरेंस करके किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप सो कि समझेंगे आपको समझ आगे तो। फिर एक और इम्पॉर्टेंट इसका इस्तेमाल हमने ये देखा कि जब हम कॉल बाई रेफरेंस वाला मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमारे पास अगर क्वांटिटेटिव नोटेशन सी लैंग्वेज के अंदर ना हो तो हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो फिर हमने उसके साथ कुछ एग्जाम्पल दिए। ऐसा बात क्लियर है? कोई सवाल इस हवाले से? चलिए आज उसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज जस्ट कॉल बाई रेफरेंस के मैकेनिज्म के साथ ही कोई एक छोटी सी एग्जाम्पल डिस्कस करें। और उसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैं जस्ट एक कीवर्ड है जो कि कॉस्ट का कीवर्ड है, इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी जगहों पे आपको इसको इस्तेमाल होता देखेंगे, तो मैं ज़रा इसका इस्तेमाल यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ। और ये पॉइंटर के साथ इसका कैसे करके इस्तेमाल है ज़रा मैं उसके साथ आपको दिखाना चाहूँगा। और पॉइंटर डेकोरेशन के साथ डिफरेंट प्लेसेस के अंदर आप कॉस्ट को यूज़ करके आपको उसके साथ इसका क्या इम्पैक्ट होता है उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो अरेज का और पॉइंटर्स का आपस में क्या है, एरे का नाम हमने सुना कि ये कांस्टेंट पॉइंटर है, जबकि पिछली क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा वो पॉइंटर वेरिएबल है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? क्या हम पॉइंटर वेरिएबल के सिंटैक्स को यूज़ करके क्या हम अरे को एक्सेस कर सकते हैं, अरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं? तो आज हम इंशाल्लाह ये बात करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉइंटर का एक यूज़ पढ़ा था कि कैसे वो कॉल बाई रेफरेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। आज हम पॉइंटर का दूसरा एक इस्तेमाल पढ़ेंगे कि कैसे हम पॉइंटर जो नोटेशन आपको एक अल्टरनेटिव नोटेशन मिल जाती है आपको कि आप अरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अरे को एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियसली आपने जब अरे को मैनिपुलेट किया आपने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको ये बताएंगे कि कैसे वो पॉइंटर नोटेशन के साथ, कैसे स्टैटिक साइन के साथ, कैसे डी रेफरेंस करके भी आप अरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारा कुछ आज का लेक्चर। तो अगेन दोबारा से कुछ चीज़ें रिकैप करते हैं। छोटा सा एक फंक्शन आप सारे लोग लिखिए, मैं भी लिखता हूँ। एक फंक्शन लिखते हैं हम जिसका नाम है कॉपी। मैं लिख देता हूँ वाई एस टी आर सी ओ पी। इस फंक्शन को ये पहले आपने किया है, जस्ट दोबारा से हम उसे रिकैप करें। इस फंक्शन को दो चीज़ें पास हो रही हैं। क्या पास हो रहा है? एक से एक अरे पास हो रही है जिसके अंदर आपने डाटा कॉपी करना है। मैं फॉर एग्जाम्पल से कहता हूँ PST के नाम से हो रही है। और दूसरी अरे है जिससे आपने डाटा रीड करना है, जिससे कॉपी करना है, यानी कि यहाँ से डाटा रीड करना है सोर्स से और इसके अंदर आपने कॉपी करना है। तो ये मेरे फंक्शन का हेडर, मैंने इसका सिग्नेचर आपको बताया है, इसकी बॉडी आपने लिखनी है। आप इसको लिखने से पहले चले थोड़ा सा ये बताता हूँ। मेन के अंदर मैं इसके अंदर मेन के अंदर मैंने दो अरे बनाई हैं। फॉर इंस्टेंस ये मेरी एक कैरेक्टर अरे है जिसको मैं कहता हूँ CH1। ठीक है, इसका कुछ साइड पर रख लेता हूँ। चलिए यहाँ मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया। मैं एक दूसरी अरे और बनाता हूँ CH2 के नाम से और इसका साइज भी फॉर इंस्टेंस मैं ऊपर ही रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इस आपने क्या करना है, इस फंक्शन की कॉल लिखनी है एक चीज़, और इस फंक्शन के अंदर आपने इसका सोर्स से डाटा जो है उठाना है और डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी करना। सारे लोग करें तो प्रोग्राम। लेकिन ये कॉल बाई रेफरेंस का फ़ायदा क्या है? दोबारा से सारी बात को इस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या है कि आपने आपके प्रोग्राम इस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या है कि एक अरे बनी, इसका साइज कितना है 100, उसके अंदर आपने कंटेंट्स भी रखनी है कुछ 22। ठीक है, इस तरह का नाम है CH। ये इसकी पहली इक्वेशन का। इसी तरह से यहाँ तक डाटा आया, उसके बाद फिर 100 तक है तो बाइट्स ऐसे ही बढ़े। ठीक है, तो आखिरी बाइट का है CH। ठीक है,
इस लाइन का इफेक्ट क्या है कि इसी तरह से आपने एक और अरे बनाया जिसका नाम CH2, ये इसकी पहली लोकेशन है, इस तरह से इसकी लोकेशन है एंड सो ऑन। CH आपकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है। अब हम हमारे प्रोग्राम के अंदर हम क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि हम क्या चाह रहे हैं कि हम इस फंक्शन को कॉल करें, तो जब कॉल करने के बाद वापस मेन के अंदर आए तो ये अरे इसके डाटा से पॉपुलेट हो, यानी ये डाटा हम इसके अंदर कॉपी करते हैं। तो इस फंक्शन को हमने कॉल किया, कैसे करके कॉल करेंगे, strcpy, यहाँ पहला क्या है डेस्टिनेशन CH2 CH1, ये मेरा सोर्स है और इसके अंदर से कॉपी करना चाहता हूँ उसी तरतीब से। हाँ जी, तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि अरे का जब भी नाम पास करते हैं तो वो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू इंप्लीमेंट होती है, कॉल बाय रेफरेंस। थोड़ी देर पहले की बात हम कर रहे थे और वहाँ मैंने कुछ चीज़ रोक दी थी, लेकिन आज उसको जोड़ लेते हैं। देखिए फ़ायदा क्या है कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि C++ के अंदर या C के अंदर अरे पास करना डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एफिशिएंटली हम अपने डाटा को पास करें। अगर कॉल बाय वेरिएशन होता क्या होना था, एक नई कॉपी बननी थी सोर्स साइज की, इसकी भी और इसकी भी, फिर पॉप्स होना था, फिर उसके अंदर डाटा कॉपी होना था, ठीक है। और फिर अगर रिटर्न करना तो वो एक और कॉपी जनरेट करके रिटर्न करना, कम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ वुड बी नाइस कि हम एफिशिएंट तरीका करके जस्ट अरे का नाम पास करें, कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू इंप्लीमेंट, ठीक है। इनके जस्ट एड्रेस पास करें, इस बाइट का एड्रेस और इस बाइट का स्टार्टिंग एड्रेस इसके अंदर आया, जैसे इसके अंदर आया यानी कि इनिशियलाइजेशन की स्टेट, इसके अंदर दो इनिशियलाइजेशन की स्टेट चल रही है, एक ये और ये, यानी का मतलब क्या है CHARDST, इसके अंदर क्या आ गया CH2, और इसके अंदर दूसरा CHARSRC, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया CH1, ठीक है, ऐसे तब्दील होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, सही है। कहने का मतलब ऐसे ये इनिशियलाइजेशन स्टेट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप इस अरे का दूसरा नाम क्या, इसका नाम क्या हो गया, यानी कि जब मेन के तक इस फंक्शन की तरफ देखेंगे इसका नाम क्या होगा, इसका क्या नाम SRC ऑफ, यानी कि ये फंक्शन इसको SRC के साथ देखें। और इस अरे को ये कैसे करके देखा था, इस अरे को कैसे देखा जी, BST बात समझ आ रही है, इसको मुझे ऐसा कुछ करना है, इसका यही नाम वहाँ पे ये करें। अब ये वाला फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन कॉपी कर, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब जो बात असल में कहना चाह रहा हूँ, यानी कि यहाँ से कॉल बाय रेफरेंस से हमने एफिशिएंटली डाटा कॉपी करवा लिया है और इस फंक्शन ने उसका डाटा को कॉपी कर लिया, और मेन के अंदर हम जब वापस आए और यहाँ आके मैं लिखता cout, और यहाँ जस्ट मैं उस अरे का नाम दूंगा तो प्रिंट करूँगा, cout को कॉल करूँगा, cout के लेसन फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये करेगा, क्या करेगा, इस अरे को प्रिंट, ठीक है। अब असल वाली बात जो हमने डिस्कस करनी है अभी के लिए वो ये है कि देखिए कॉल बाय रेफरेंस के साथ एफिशिएंसी तो आई है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ मसले मसाइल सेफ्टी के आते, सिक्योरिटी के आते। सेफ्टी के क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने बीइंग अ प्रोग्रामर मुझसे मिस्टेकली नॉट लिखना मैं भूल गया, ऐसा करने से क्या होगा, कोई कंपाइल टाइम एरर आएगा, वो देर से जैसे अभी हमने देख लिया, ठीक है, कोड टू भी आपको मैंने दिखाया उसके अंदर कैसे चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं देखें ऐसा करूँगा तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी कबाहत है, ठीक है। वो क्या है कि सारा जो सोर्स डाटा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था उसके अंदर बेसिकली क्या कर दिया आपने, जीरो के साथ रिप्लेस उसकी हर बाइट, ठीक है। और ये लूप भी पता नहीं कब तक चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये हम अस्यूम करते हैं इसके साथ हमने एंड लगा के i इज़ लेस देन 10 तक लिखी हुई है, तो ये लूप ख़त्म हो गया जब 100 आएगी। और जब मैं मेन के अंदर आऊँगा तो यहाँ जाके प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा, तो जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो जी को ग्रीड से हो, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि कैसे एक प्रोग्रामर अपने आप को अपनी ही गलतियों से बचा सकता है, और इस हवाले से क्या आपको कंपाइलर में हेल्प कर सकता है, तो उसका आंसर है नहीं कर सकता। तो वो क्या करें, पोजिशन क्या है, यानी कि हम कैसे कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम अपने डाटा, देखिए कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है कि वो फंक्शन
को आपने आज़ादी दे दी है कि वो इस वाली अरे को क्या करता है, इस वाले वेरिएबल को क्या कर सकता है, उससे डाटा पढ़ भी सकता है और उसमें डाटा लिख भी सकता है। अब देखिए ना, इस फंक्शन का मैं नजर क्या था, यानी क्या करना चाह रहा था ये फंक्शन इससे डाटा उठाना चाह रहा था, रीड करना चाह रहा था, इसके अंदर राइट करना चाह रहा था। तो जिस अरे से आपने डाटा सिर्फ रीड करना हो तो वुड बी नाइस, क्योंकि आप राइट भी कर सकते हैं लेकिन आप चाह रहे हैं वो यहाँ सेव रहे, और बाय रेफरेंस से ओरिजिनल डाटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको बता दिया कि अभी इस फंक्शन के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर इस वाली अरे का नाम src है और इस वाली अरे का नाम est है। इस नाम के साथ इसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा डाटा सेफ रहे तो आपने क्या करना है, क्या कीवर्ड यूज़ करना है, जिस डाटा को से आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो उसके साथ कीवर्ड इस्तेमाल करें, क्या, कॉन्स्ट। अब कौन सा कीवर्ड आपने लगाया होगा ना, और अगर आप सोर्स के साथ जहाँ से डाटा रीड करना चाह रहे थे और अगर आपने ऐसी कोई मिस्टेक की होगी तो एकदम से कंपाइलर क्या करेगा, आपको एरर देगा, या रेड लाइन का आपने लगाएंगे, या आप कोड को कंपाइल करें तो कंपाइल ही नहीं करेगा, ठीक है। कंपाइलर बोलेगा यहाँ पे आप क्या करें, एक जो कांस्टेंट डाटा है जिससे सिर्फ रीड आपने करना है उसको क्या करें आप, राइट भी करें, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो अब आपने प्लीज़ हमेशा ये कोशिश करनी है कि जिन जिन फंक्शन को आप एक अरे पास कर रहे हैं और उस फंक्शन का बेसिक मकसद और ऑब्जेक्टिव सिर्फ रीड करना रहता है, तो वहाँ पे अरे को पास करने के साथ एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है डिस्प्ले का, वो फंक्शन क्या करता है, अरे को इंटीजर अरे वेरिएबल से आप पास करते हैं, वो इंटीजर को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो वहाँ अरे का क्या हेडर के अंदर जो आपने अरे पास करी है, तो वहाँ क्या करेंगे, क्या सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे, वहाँ फॉर एग्जांपल इंटीजर अरे है और फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, ठीक है। तो उसके अंदर हेडर के अंदर आप अभी तक आप ऐसे लिख देते थे, फॉर एग्जांपल अरे ऐसी इंटीजर टाइप की है तो आप कोई नाम लिख देते थे, यहाँ पर स्क्रिप्ट डाल देते थे और साथ उसका साइज पास करते, ठीक है। तो ये फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर लूप लगा के उसके सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करके डिस्प्ले करवा देता है इंस्टेंस। तो अब हमने, अगर हमारा मकसद सिर्फ इसको रीड करना था इस तरह का, तो वुड बी नाइस आप ये प्रैक्टिस बना लें, क्या करें आप इसके साथ, ताकि इस तरह को सिर्फ ये फंक्शन पढ़ सकें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, आप देखें कैसे और बाय रेफरेंस वाले मैकेनिज्म के साथ, मतलब हमें अचीव क्या हुआ, क्या अचीव हुआ, हमें एफिशिएंसी अचीव हुई। कॉस्ट कीवर्ड के साथ हमें क्या अचीव हो गया, सेफ्टी। तो दोनों तरह से हम एफिशिएंसी भी अचीव कर ली हमने और सेफ्टी भी अचीव कर ली बाय यूजर। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो इस बात को प्लीज़ अरे के साथ आपने हमेशा ध्यान रखना। कोई सवाल इस हवाले से, कोई सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्ट कीवर्ड को जरा हम पॉइंटर के साथ देखते हैं, तो वो क्या है। अच्छा जी, मैंने एक के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है x, उसके अंदर मैंने ठीक है। इसी तरह से अब मैं एक और वेरिएबल इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल प्रोग्राम लिखा है कि आप इस चीज़ को आउटपुट
बता सकते हैं, हाथ खड़ा करके शाबाश जी। ये बताएं क्या होगा जी 30, फिर यहाँ पे 60। एग्री? फिर तस्वीरी खाका इसका दिखाना आपको चाहिए, तो ऐसे ही है। सबसे पहले हमारा वेरिएबल बना जिसका नाम है x, उसके अंदर वैल्यू आ गई 10। फिर दोबारा से एक वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है y, उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई 20। तीसरा वेरिएबल बना t के नाम से पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर आएगा एड्रेस, तो एड्रेस आपने किसका लिखा x का, फॉर एग्जाम्पल x का एड्रेस मैं कहता हूँ ये है 5000 है उसका, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। जैसे ये आया इसका मतलब है जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई ऐसे समझे कि इसका दूसरा इसका नाम क्या है सही है। अब आपने यहाँ आके ये स्टेटमेंट लिखिए, इसका मतलब क्या है वेरी एड्रेस एड्रेस, या जैसे हमें नजर आ रहा है इसका दूसरा नाम ये है, इसका मतलब है जो आप एस के साथ कर रहे थे आप वो पी स्टैरिक के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसी डब्बे को आप दो नामों के साथ एक्सेस कर सकते हैं, एक्स के साथ भी और पी स्टैरिक के साथ, तो दोनों का इम्पैक्ट एक जैसे। तो ऐसा मैं करूँगा तो इसका क्या मतलब है, इस डब्बे के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ गया और ये आ गई। अगली स्टेटमेंट, क्या इस बॉक्स के अंदर किसी और इंटीजर का, इस बॉक्स के अंदर किसी और इंटीजर का एड्रेस रख सकता हूँ? यस, जैसे हमने रखा ऐसा करने से क्या हो गया, इसके अंदर एड्रेस आ गया। अब पी के अंदर क्या एड्रेस आ गया इस डब्बे का, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसका एड्रेस है 5000, ठीक है, ठीक है 4। तो ऐसा करूँगा स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा और उसके बाद मैं इसके अंदर इसका मतलब क्या है, इस लाइन का इम्पैक्ट क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि अब इस डब्बे का नाम, इसका नहीं, इस डब्बे का नाम क्या है ई। अब मैंने यहाँ आके ई स्टैरिक प्लस 40 किया है, इसका क्या मतलब है यहाँ वैल्यू जो भी थी उसके अंदर 40 ऐड किया, यहाँ वैल्यू क्या बन गई 60 और ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर बात, ये पिछले लेक्चर में की बात। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, बड़ी तो जो देखेंगे मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ एक कीवर्ड ऐड कर दिया। वो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है वो क्या मतलब b is the pointer variable that point to a constant integer, ऐसे पढ़ना चाहिए। p is a बताते हो क्या है, is a pointer variable that contain the address of constant, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना सारा चीज के अंदर होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे डिक्लेयर कर दूं, अब आपने मुझे बताना है कि ये जो स्टेटमेंट मैं लिख सकता ही हूँ कि नहीं। अगर मैं लिख सकता हूँ तो आप एक और जी हाथ खड़ा करके शाबाश मुझे जी 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 शाबाश, सारे लोगों के पास सोच लें फिर बताएं। जी आप खड़ा करें बताएं शाबाश आप इस स्टेटमेंट का ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ये बताएंगे क्यों। अब इस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट ये हुआ कि अब इस एक्स डब्बे का दूसरा नाम क्या है, ईस्टरिक है। यानी मेरे मतलब इसका मतलब क्या है, जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसके लिए क्या है ये डब्बा जिसको ये पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है 5000 एड्रेस, वो डब्बा इसके लिए जस्ट क्या है, रीड ओनली है। बॉक्स क्या है, रीड ओनली। उस डब्बे के अंदर जस्ट उस डब्बे से वैल्यू सिर्फ पढ़ सकते हैं, उस डब्बे के अंदर वैल्यू लिख राइट
राइट नहीं कर सकते, यानी कि राइट की परमिशन नहीं है, सिर्फ रीड की परमिशन। ये बात समझ आई? ठीक है, तो इसका मतलब है ये काम क्या कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है असाइनमेंट की स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट। और इस तरफ हमने क्या किया है, इस डब्बे के अंदर राइट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, जबकि इस डब्बे के पास तो ऐसी अथॉरिटी नहीं, ऐसी परमिशन ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ रीड करने की परमिशन है, राइट करने की नहीं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉस्ट नहीं लिखा, इसका क्या मतलब है, जिस इंटीजर का एड्रेस इसके अंदर है उसको रीड भी कर सकते हैं उस डब्बे से वैल्यू, और उस डब्बे के अंदर लिख भी सकते हैं। लेकिन मैंने कॉस्ट लिखा तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ रीड। ठीक है, जैसा अभी थोड़ा कुछ हमने किया भी है थोड़ी देर पहले, कॉस्ट में रहना एक के साथ, अभी हम दोबारा इस पे। तो इसका मतलब है ये क्या है, दिस इज ये कंपाइलर एरर कर देगा, ये नहीं कर सकता। ठीक है, अगली स्टेटमेंट। हाँ जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम रीड कर रहे हैं, फाइन, रीड करने में कोई मसला नहीं, दिस इज वैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा जी अगली स्टेटमेंट जी, क्या इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कोई और एड्रेस रख सकते हैं? यस, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, तो वेरिएबल कोई भी चीज़ हो उसको चेंज हो जाती है, एक स्टेटमेंट से अगली स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं बॉक्स। तो इसका मतलब है इसके अंदर, अब इसके अंदर एड्रेस क्या आ गया, इसके अंदर y का एड्रेस आ गया, क्या y का एड्रेस क्या है, वो अगली स्टेटमेंट के अंदर क्या आ गया जी, जवाब जी, ये कर सकते हैं हम, नो। अब y जो है इसके लिए जस्ट रीड ओनली है, तो ये स्टेटमेंट दोबारा से क्या हुई, ये निकला, क्या उससे रीड कर सकते हैं? यस, यहाँ हम राइट कर रहे थे वो इजाजत नहीं, यहाँ हम रीड कर रहे हैं उसकी इजाजत नहीं। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल इस हवाले से? अभी उसकी बात करें सर, यहाँ पे हम जो भी कर सकते हैं इसके अंदर ही, इसके अंदर ये नीचे क्योंकि जब हम अपना मैसेज चेंज कर देना है, लेकिन इसको डिक्लेयर कैसे किया होगा, इसको जो डिक्लेयर मैंने किया है यहाँ तो देखिए ना, उसी लाइन के अंदर ही मैं, यानी कि यहाँ पे दो काम कर सकता हूँ, इसी स्टेटमेंट को दो तरह से मैं लिख सकता हूँ, एक तो ऐसे जिसमें लिखा हुआ है, दूसरा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या p इज अ पॉइंटर वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो वो जरूरी नहीं कि उसी वक्त आप इसको ठीक है ना, आपने ये लिख दिया इंट साइज, और इसके साथ आप लिखते हैं कॉन्स्ट। दिस इज मैंडेटरी कि आप उसी लाइन के ऊपर आप इसके अंदर वैल्यू रखें, सही है, क्योंकि कांस्टेंट ये कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं। अभी थोड़ी देर बताता हूं मैं, यानी कि इस स्टेटमेंट को मैं दो तरह से लिखूं, ऐसे लिख दें, मैं लिखूं क्या इज द पॉइंटर वेरिएबल दैट पॉइंट टू अ कांस्टेंट इंटीजर, और अगली स्टेटमेंट अंदर मैं क्या लिखूं, ये वैलिड है, मैं लिख सकता हूं, अगली स्टेटमेंट अंदर मैं क्या लिखूं, p इज इक्वल टू %x। लेकिन आपने डिफाइन इस वेरिएबल को क्या किया है, इसको ऐसे करके डिफाइन किया, बजाते खुद तो ये वेरिएबल है, इसके वेरिएबल से अगर मतलब इसके अंदर कोई भी एड्रेस आ सकता है, लेकिन जिसका एड्रेस आएगा वो वेरिएबल इसके लिए रीड होगा, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर राइट किया। लेकिन अब मैं उसको बताता हूँ एक और, हाँ यहाँ तक सवाल समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है, सवाल नहीं, हम इसको मॉडिफाई करें कैसे करके, मैं ये जो कांस्टेंट है ना इसको यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, ये भी करें जी, दोबारा से इंट x है, ऐसे ही कोई वेरिएबल है, इंट y भी है मेरा वेरिएबल, उसके अंदर भी वैल्यू है, ठीक है। आप जरा बड़ी क्वेश्चन समझिए प्लीज, आवाज नहीं है, p इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, is a constant pointer to an बड़ी तो जैसे मैं जो कह रहा हूँ सब कुछ उसमें चुका हो, p is a constant pointer
क्या मतलब? इसके अंदर एक दफ़ा जिसका एड्रेस आएगा वही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। बॉक्स के अंदर कोई नहीं चेंज, इसका मतलब एक तो मैंडेटरी है कि उसी वक्त इसके अंदर भी वैल्यू रखें उस मैंडेटरी एम्परसेंट, जैसे मैंने कहा क्या x। लेकिन अगली बात ये हम कर रहे हैं दैट पॉइंट टू एन इंटीजर वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? ये ऐसा वेरिएबल, ये ऐसा पॉइंटर है जो कि कांस्टेंट है। एक दफा जिसका एड्रेस इसके अंदर आया, बस जब तक इसकी जिंदगी है उसका एड्रेस ही इसके अंदर रहेगा, किसी और का एड्रेस इसके अंदर नहीं आ सकता। ठीक है? लेकिन अगली बात, क्या जिसका एड्रेस आएगा उसके कॉन्टेंट्स को क्या ये सिर्फ रीड कर सकता है या राइट भी कर सकता है? दोनों काम कर सकता है, क्योंकि पॉइंट टू अ वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल। इसका मतलब वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है उस डब्बे के अंदर लिख भी सकता है ये और रीड भी कर सकता है। ठीक है? इसका इम्पैक्ट अगर मैं तस्वीर से दिखाऊँ तो ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही डब्बा बना जिसका नाम बी है, उसके अंदर एड्रेस आ गया एक्स का, फॉर एग्जाम्पल एक्स में कहता हूँ बी है। ठीक है? अब दोबारा से वो स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है स्टेटमेंट लिखूंगा तो क्लियर हो। चलिए दोबारा से स्टेटमेंट, इस पैरिस इक्वल टू इस पैरिस टी, मैं पहले वैसा कोई स्टेटमेंट लिखूंगा सी आउट। ठीक है? अगली बात, बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है? और फिर इस इक्वल टू टी प्लस, और फिर क्या आप खड़े करने हैं, इसकी आउटपुट क्या है आप जी नजर आ रहा है ना आपको? बताएं स्टेटमेंट का इम्पैक्ट। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है ना? ये इसमें तो कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, समझ है? ये मेरा एक्स डब्बा है, ये मेरा वाई डब्बा है, ये मेरा पी बॉक्स है। नीचे हमने एक्स की वैल्यू रखी तो यहाँ पे 5 होगा। इस लाइन तक यहाँ तक बात की। यहाँ जी एक्स के अंदर जी एक्स के अंदर क्या देना है? 30, सॉरी नीचे 10 था, नेक्स्ट। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? कोई इशू नहीं प्रिंट। हाँ जी, यहाँ पे दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये कांस्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर एक वैल्यू आ गई, जिसका एक कांस्टेंट इंट जो एक वैल्यू जस्ट आ गई, बस ठीक है जब तक उसकी लाइफ है। ठीक है? तो इस वजह से हम कोई और बॉक्स और बैठा नहीं कर सकते, इस वजह से बाकी स्टेटमेंट की बाहर उसके एड्रेस होगा कोई यहाँ पे। ये तो बात है, यहाँ तक कोई सवाल? यही एरर आया, कंपाइलर में एरर आता है। स्टेटमेंट तो ऐसी नहीं है एक तरह से, वो एरर यहाँ ही कंपाइलर में एरर है, इसका मतलब प्रोग्राम चल रहा है। अभी उसके अंदर एक्स का एड्रेस होगा किसके अंदर? पॉइंटर बी पॉइंटर जी, बी पॉइंटर तो फिर इसका मतलब अगर ये वाला देखें ना, कंपाइलेशन, कंपाइल का कंपाइल प्रोग्राम होने का मतलब क्या है? सारी प्रोग्राम में तो कोई एरर ना हो, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, तो यहाँ से आगे नहीं चलेगा। कंपाइल क्यों? अगली स्टेटमेंट की बात ठीक है, बस में आ रहा है। अच्छा चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई क्या करता हूँ, मैं ऐसा जी समझ आइए। P is a constant pointer that point to an constant. ठीक है, इसका क्या मतलब है? सिर्फ सी आउट चलेगा। इसका मतलब है ये सिर्फ रीड ओनली पॉइंटर वेरिएबल है, और बेचारा एक दफ़ा जिस डब्बे के साथ अटैच हुआ, जब तक इसकी लाइफ है उसके साथ ही रहेगा, बस कोई और बॉक्स इसके अंदर आप
साइन। यानी कि एक तो कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते, ये भी इलीगल है, ये कर सकते हैं आप, और दूसरा ये भी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये कोई बात, कोई सवाल से कोई सवाल? एक्स की वैल्यू उसको हम नॉर्मली चेंज कर सकते हैं। क्या की एक्स की वैल्यू, हाँ एक्स बताते हैं खुद, तो कोई मसला नहीं है। यानी कि इसका इस्तेमाल बेसिकली फंक्शन के साथ होगा, ऐसे ही समझे। जब मैं चलो फंक्शन अभी हम करते थे ना, आपको देखने को, यानी कि अभी तो दिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं, हार्ड कोड करके दिखा रहे हैं, इसका क्या करना है। तो एक्स तो आज़ाद है, एक्स तो इंटीजर है, एक्स को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू अगर चेंज करना हो तो ये नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरत बेसिकली कहाँ पड़ती है, जैसे जैसे हम फंक्शन कॉल की बात करेंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन मैं वैसे थोड़ा सा ये जो है ना बड़ी कोई जो ये कांस्टेंट जो बिल्कुल ऐसे ही समझे, जो आप अरे बनाते हैं ना, जो अरे का नाम आप कहते हैं वो कांस्टेंट पॉइंटर है, ऑनेस्ट ऐसे ही है। अंडर द हुड उसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं, अरे के नाम कहते हैं ना, वो आप इंट ए लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। ए क्या है, ए के बारे में कहते हैं क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर है। उसके अंदर अभी मैं डेमोंस्ट्रेट भी कर रहा हूँ, उसके अंदर ए जो है वो उस अरे के अलावा किसी और अरे के पॉइंट नहीं कर सकता। और एक इसी तरह से एक और भी इसके साथ, यानी अगर कांस्टेंट चीज़ हो तो उसमें प्लस प्लस भी नहीं कर सकते। वो क्या है मैं अभी आपको, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि ये जस्ट लाइक ऐसे से रहेगा उसके साथ होगा। अच्छा ये कहाँ पे मैप होगा, या इसकी क्या एग्जांपल है, इंशाल्लाह लेटर ऑन हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। जब एक पॉइंटर होगा जिसका नाम है ये वाला दिस, ठीक है, दिस पॉइंटर ऐसे वो जब आएगा तो इंशाल्लाह आपको, ठीक है, तो वहाँ पे इनके इस्तेमाल इनके इस्तेमाल बेसिकली फंक्शन कॉल के साथ होते हैं, फंक्शन के हैंडल के अंदर इनके इस्तेमाल, ठीक है। ऐसे मेन के अंदर रह के हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करके होंगे वो मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ या लेटर ऑन इंशाल्लाह। चलें जी, ये बात क्लियर है जी। चलिए अब हम जरा दूसरी बात करते हैं। आज के लेक्चर के हवाले से या पॉइंटर के हवाले से अब जो दूसरा यूज केस है जब जहाँ पे पॉइंटर यूज़ करते हैं वो अरे बनते हैं, कि कैसे हम अरे के नोटेशन के साथ, कैसे हम पॉइंटर के नोटेशन के साथ अरे को मैनिपुलेट करते हैं। अगर हम उसको देखें, ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हमारे काम आएंगी, प्लीज़ संभाल कर दिखाएंगे। अच्छा जी, मैंने एक रेट उसके अंदर वैल्यूज आपने मुझे एक ऑर्डर की, क्या आप ऑर्डर कर सकते जीरो। हाँ जी, चलिए पूरा मुझे लिख देते हैं। ये जो कुछ पढ़ा ना जी थोड़ी देर पहले हमने, वो भी इस यहाँ पे इस्तेमाल करें जी। हाथ खड़ा करें शाबाश। इस जो मैं स्टेटमेंट लिखी है ये सबने मेल के तरफ से, इसका क्या इम्पैक्ट है दिशा आप बताएं। सर इधर जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस अच्छा, पहली टीचर है तो टीचर के पहले एलिमेंट में से जो पहली बाइट है, टीचर की जो पहली बाइट है उसका एड्रेस, ठीक है। अरे का नाम क्या है, ए है, और ए बेसिकली क्या है, इज अ कांस्टेंट अरे, कांस्टेंट पॉइंटर। अरे का नाम क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर है, और कांस्टेंट पॉइंटर क्या है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब जरा देखिएगा,
क्या मैं अगर कोई पॉइंटर हो तो उसमें डी रेफर कर सकता हूँ? ऐसा करूँगा तो क्या मतलब पहले एलिमेंट के कंटेंट्स, लेकिन जैसे आप ये कर रहे थे ए ऑफ 0, इसमें और इसमें कोई फर्क एक ही है, एक तरह से, ठीक है? क्या मैं बात क्लियर है? यानी कि या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ एम्परसेंड ए ऑफ पहली जो इंटीजर है उसका दोनों सही है जी, बात से नाम क्लियर है? आप जरा ये प्लस प्लस जी कर सकते हैं, क्यों? ए इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, तो कांस्टेंट पॉइंटर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो आपने उसके कंटेंट्स को चेंज करने की कोशिश की है। वैसे जैसे चेंज हो जाए तो फिर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका मतलब है ये हम नहीं कर सकते। और दूसरा ये जो मैंने किया, ये हरकत जो की है, ये भी कांस्टेंट पॉइंटर के अंदर किसी दूसरे अरे का नाम या वो भी कांस्टेंट पॉइंटर रखने की कोशिश है, तो दिस इज अगेन नॉट लीगल, दिस इज अगेन नॉट लीगल। यहाँ बात क्लियर है? चलिए ये मैंने बात की है कांस्टेंट पॉइंटर की, अरे की जो अभी तक आपने पढ़ा। अब मैं बात करता हूँ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है? वो कैसे करके अगर अरे के साथ जोड़ के वो देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये सारा कुछ है ऐसे, मैं अब एक और इसके नीचे लिखना जी, मैंने एक ईंट और उसके अंदर मैंने क्या रखा है एड्रेस कर दिया, किसका? फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि इसका मतलब ऐसे ही, इसका मतलब ऐसे समझे, ए का मतलब क्या, यानी कि इसका मतलब इस में आने का मतलब ऐसे ही इज इक्वल टू एम्परसेंड ए ऑफ पहली बाइट का, सही है? ऐसा बात क्लियर है? देखिए जी, ये कुछ जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये सारा दिखाया मैंने कांस्टेंट पॉइंटर के साथ। अब मैं चाहूँ कि अगर यही सारा कुछ मैं पॉइंटर वेरिएबल के साथ करना चाहूँ, देखिए जरा दोबारा से इस लाइन का दोबारा तस्वीर बना, इस लाइन का तस्वीरें बनाएंगे, चीज़ें बनेंगी, अरे बनेगी जिसका साइज कितना है 10 का साइज है और नाम है या 0 से लेके या 9 का, और यहाँ पे 0 है 10 है एंड सो ऑन, तो यहाँ पे ये दूसरी अरे और उसके बीच से कुछ नहीं लिखा हमने, आपकी बाइट का आपकी एंट्री का बस नाम हो, और उसके बाद हमने पी के नाम से एक वेरिएबल बनाया है स्लाइड का इफेक्ट, और उसके अंदर लिखा क्या है, इसका क्या रखा है, इसकी पहली बाइट फॉर एग्जाम्पल वो ये एनवायरमेंट है, उसका एड्रेस है 5। तो ऐसा करो, बड़ी जितनी भी बातें मैंने की हैं अगर आपको वो समझ आई है या नहीं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको जरूर समझ आए, तो प्लीज़ बड़ी कोई पॉइंट, ठीक है? तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, इसमें तो कोई सवाल नहीं। यहाँ पे 5 यानी इस लाइन का इफेक्ट यहाँ पे क्या आ गया 5, ठीक है? इसके बाद मैं लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट तो आपको बता दूँ मैंने, अब मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ, समझ लीजिए मैंने कमेंट किया, अब मैं लिखता हूँ सी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? चूंकि p इज अ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, तो रीड राइट किसी भी एड्रेस के ऊपर कंटेंट्स को रीड राइट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा करेंगे तो अब इस लाइन का मतलब है कि अब ये एड्रेस इसके अंदर आ रहा है, और अब इसका नाम क्या है, इस वाली पहली बाइट का, सॉरी पहली इंटीजर का नाम क्या है, दूसरा p स्टैक, क्लियर है बात? यस सर। पहले डब्बे का पहला जो बॉक्स है उसका दूसरा, पहले उसका नाम था a of 0, अब उसका नाम क्या है
पी स्टैक। मैं जो बातें अभी बता रहा हूँ प्लीज़ बहुत वजह से मानिए, बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें हैं और बड़ी क्रिटिकल। अगर आपको ये समझ आ गई तो चलो बड़ी सारी आसानी है। ठीक है जी, एड्रेस, ये समझ आ गई कि आउटपुट क्या आएगी, एड्रेस क्या एड्रेस है, 5 इसका क्या है, 0 सी। इसका क्या, सेकंड एड्रेस, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, A1 का ये असल वाली बात है जो आपको बताना चाह रहा हूँ। A1 का एड्रेस, P प्लस का क्या होता है, यानी कि इसके अंदर है 5000, आप 5001 आ जाए। second बहुत मुझे फरमाइए इस बात पे। P is a pointer to an integer, और अगर मैं लिखता हूँ P प्लस प्लस या P is equal to P प्लस 1, इसका क्या मतलब है कि भाई जिस टाइप के तुम हो उतनी नंबर ऑफ बाइट्स, मतलब 4 बाइट है ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी में 4 बाइट है तो 4 बाइट्स तुम आगे मूव। अगर फॉर एग्जांपल बड़ी वजह से इस बात को लिखा है, मैं कहता हूँ आपने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखा है ऐसे कुछ, आपने ऐसा कुछ लिखा P is a pointer to an character, ठीक है, और ऐसे ही कुछ आपने कैरेक्टर अरे पहले बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ, और इसको मैं ऐसे कहता हूँ कुछ, और यहाँ पे लिखता हूँ P स्टैटिक, सिर्फ तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ P। और मैं लिखता हूँ, देखिए आप बड़ी वजह से मैं लिखता हूँ P प्लस प्लस, जो मैं बताना चाहता हूँ P प्लस प्लस लिखो यहाँ पे, तो क्या होगा इस वाले केस के अंदर प्लस प्लस का क्या मतलब है, एक बाइट P is a pointer to an character, इसका क्या मतलब है, एक बाइट की एडिशन होगी। Here P is a pointer to an integer, इसका मतलब क्या है भाई अगले इंटीजर पे चले जाओ, 4 बाइट छोड़ के अगले, क्या मतलब पॉइंटर आप इस जगह पे पॉइंट नहीं कर रहा होगा, इससे अगली जो पोजीशन है उसको पॉइंट कर रहा है, क्या मतलब ए ऑफ 1 को पॉइंट कर रहा होगा। इस वाले केस के अंदर ए जो है उससे अगली बाइट को पॉइंट कर रहा होगा, अगले कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ P is the pointer to long, और फिर मैं लिखता हूँ P प्लस प्लस, इसका क्या मतलब है भाई अगला जो लॉन्ग वेरिएबल है उसको तुम पॉइंट करो, जो कंसेप्टिव मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, इस बात को संभाल के रखना, ठीक है। इस सवाल के ऐसे लिखते हैं, ये तो हमने पहले बात की है, ऐसे अगर मैं लिखता हूँ कि इसका क्या मतलब है, आपने उसका एड्रेस पास कर दिया, कैरेक्टर अरे का प्रिंटिंग आउटपुट, यानी कि कैरेक्टर अरे को और इंटीजर अरे को, ये सी का लेस देन ऑपरेटर डिफरेंट डील करता है। ये एक ओवरलोडेड ऑपरेटर है, इंशाल्लाह इसकी बात नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है जब से कैरेक्टर अरे पास करते हैं, उसका एड्रेस पास करते हैं, उस पूरी को प्रिंट कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर। उसका जो कोड है नल तक लिखा हुआ है, क्योंकि की लगी है समझे, जहाँ नल नहीं आता उसको जरा प्रिंट करता है। लेकिन अगर मैं इंटीजर अरे पास करता हूँ तो वो उसे प्रिंट नहीं करता, वो देख लेता है। इज वेरी इंटेलिजेंट ऑपरेटर, ठीक है, इंशाल्लाह इसकी बात हम करेंगे कि क्यों इंटेलिजेंट। तो उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ टीचर कहता है मैं सिर्फ एड्रेस प्रिंट करूँगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद प्रिंट करो ग्रुप लगा के इंटीजर अरे हो गया, डबल हो गया, फ्लोट। मतलब इस केस में थोड़ा पाकिस्तानी कि इस वाले केस के अंदर, हाँ इस वाले केस के अंदर क्या करेगा अगर मैं यहाँ करता हूँ स्टेरिक तो सिर्फ P, ठीक है, बात समझ, इससे परेशान ना हो, मतलब वो एक और तरफ मूव करे। आप जरा दोबारा से जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आप जस्ट P प्लस प्लस की बात को जरा समझिए कि प्लस प्लस का क्या मतलब है। यहाँ प्लस प्लस लिखा मैंने, जैसे यहाँ लिखा, इसका क्या मतलब था, 4 बाइट नेक्स्ट इंटीजर पे चले जाओ। नेक्स्ट इंटीजर कहाँ पड़ा है, A ऑफ 1 पे,
फिर मैं दोबारा प्लस प्लस लिखता हूँ, इसका मतलब है उससे नहीं। चले साहब, अगर आप ये समझ आ रही बात। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि आप लिखेंगे प्रोग्राम, लूप के अंदर इसी क्या इसके बाद ही लिखें कि जिसके अंदर आपने क्या करना है, इस पूरी अरे को प्रिंट करना है। लेकिन उससे पहले इस बात को प्लीज समझिए, ये तो बात समझ रही है हम ये करें, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, ये इक्वल कर रहा है फर्स्ट, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं p इज अ पॉइंटर वेरिएबल, ये वेरिएबल है पॉइंट जिसके अंदर एड्रेस आता है, किसी का भी एड्रेस आ सकता है। जैसे यहाँ पे तो नई पोजीशन का एड्रेस आ रहा है, हाँ किसी दूसरी अरे का एड्रेस भी आप इसके अंदर लिखवा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. चले अब आपको आई होप सो कि ये प्लस प्लस, अब आपने ये दोनों डिटेल यूज करनी है, स्टैटिक और प्लस प्लस। इस पूरी अरे को ट्रैवर्स करें, इस अरे को और इसके एलिमेंट को प्रिंट करा जी, लूप के लूप लगा के इस अरे को 10 साइज है, इसका मतलब 10 दफा चलेगी, सारा कुछ ऐसा जैसे ही है। अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, उसकी जगह पे क्या यूज करना है, ये वाला सिंबल जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। इस टाइप से कंटेंट अगले कंटेंट पे कैसे जाएंगे, प्लस प्लस। शाबाश, सारे लोग करें। अच्छा जी, ये हमारे लिए आपका नाम, आपका नाम क्या है? हिना, हिनाहिल, मिनाहिल, ठीक है। मिनाहिल ने हमारे लिए ये बोर्ड लिखा है, बता दीजिए। ये जस्ट हम सिंपल क्या कर रहे हैं, रे को प्रिंट कर रहे हैं, इसी रे को ट्रैवर्स कर रहे हैं पॉइंट ऑफ नोटेशन के साथ, ठीक है। तो ये 10 का साइज है, तो 10 दफ़ा ये रे चलेगी। इसकी बॉडी के अंदर ये सीक्वेंस उन्होंने क्या किया है, 2 स्टेटमेंट किए हैं। प्रिंट हम करा रहे हैं, पॉइंट ऑफ नोटेशन हम स्पेस दे दें, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आए तो स्पेस है, ठीक है। तो ऐसा करने से हर सूरत क्या हो रहा है कि पहली इनिशियली पॉइंटर पहली पोजीशन को पॉइंट कर रहा था, प्लस करेंगे तो अगली पोजीशन को चला जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन। तो ऐसा करके जब लूप से बाहर हम जाएंगे तो ये सारे एलिमेंट हम ट्रैवर्स करते हैं। और एट द एंड पॉइंटर कहाँ पे होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ पे होगा, नहीं 9 तक हो गया, 9 पे कोना प्रिंट कर लिए, फिर 10 पे जाएगा। हम सारी अरे को भी पॉइंट करना शुरू कर दें। दिस इज क्रिटिकल कि मेरी ये ए अरे यहाँ तक थी, इस वक्त मैंने कर, लेकिन प्लस प्लस किया तो वो बी पे पहुंच गए। यानी कि वो इसके लिए क्या वैलिड बनती है, नो, वो वैलिड नहीं है। यानी कि इस चीज़ का आपने ख्याल करना। अब मैं कहूँ चले अगला काम, चले ये होमवर्क, मैं कहूँ इससे रिवर्स प्रिंट करा दें, कोड लिखें आप, यानी कि अब आपने बी का प्रोग्राम को ख्याल करना है, इसी अरे को रिवर्स कर दें, पॉइंटर को आपको पता है यहाँ तक आ चुका है, इससे आगे बढ़ के निकल गया, ठीक है, गॉट माई पॉइंट। तो अब आपने इसे रिवर्स प्रिंट करना, चलिए ये होमवर्क है, इसे आपने करें, लेकिन अभी क्लास के अंदर एक प्रोग्राम में काम करना है। आपने ऐसा करना है, क्लास के स्टार्ट में हमने एक फंक्शन लिखा है, इसका नाम क्या है, कॉपी, माई, क्या लिखा, माई स्ट्रिंग कॉपी। उस फंक्शन को दोबारा से लिखें आप, अरे नोटेशन यूज करें, उस जगह पे आपने कौन सी नोटेशन यूज करनी है, सारे लोग उसको लिखें। ये फंक्शन था जो हमने अरे नोटेशन के साथ इस लेक्चर के स्टार्ट में लिखा। अब इसको हम अपडेट कर देते हैं, इसको अरे नोटेशन के साथ स्टेरिक के साथ इसे रिप्लेस करें। तो वो कैसे होगा, पॉइंट नोटेशन के साथ ये प्रोग्राम कैसे होगा, आपने ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें रिप्लेस होंगी, यहाँ और जीरो पॉइंटर, ठीक है, समझ आ रही है ना, ये सब कैसे कुछ नहीं लगता। CH is a pointer to a constant character, जस्ट उस जो भी वो कैरेक्टर है उसको, ठीक है। बाकी ये सारा ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉइंट शेयरिंग, ठीक है, और इसी तरह से शेयरिंग और शेयरिंग, मतलब टी प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस आई को हम निकाल के नहीं है। अब पॉइंटर को हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस प्लस और सोर्स प्लस प्लस। अच्छा इकट्ठी भी आप ना स्टेरिक प्लस प्लस भी लिख
सीखा हुआ इस्तेमाल होगा ना, मतलब इस तरह से करके भी आपको किताबों के अंदर नजर आएगा। बजाय कि ना दो काम इकट्ठे करें और उससे ज़रा सेंटेक्स थोड़ा समझना मुश्किल हो, मुश्किल चीज़ें नहीं करते, आसान करते हैं। तो ये ज़्यादा रीडेबल भी है, अंडरस्टैंडेबल भी है कि कभी कभी हम वैल्यू रीड कर रहे हैं, हाँ अगले स्टेटमेंट के अंदर हम प्लस प्लस करें, ठीक है, तो बात समझ आ रही है। तो ये ऐसे ही करेंगे, ज़्यादा बाकी जिस तरह से आप टर्मिनेट आप करते हैं वैसे ही। अगर आप चाहते हैं कि वो नहीं समझ आए फिर ठीक है, अगर दोस्त को ना समझ तो, लेकिन ठीक है ये बात समझ आए। और इसके बाद फिर आप इसकी बॉडी से बाहर आएंगे, यहाँ क्या करना है आपने, सही है। अब जनाब और फंक्शन आपने लिखने हैं, जैसे हमने आपको डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया है, आज की क्लास के हैंडआउट्स पहले आपको शेयर करनी है, उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स हैं, छोटे से फंक्शन है, उन्हें आपने लिखना है प्लीज़, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ। इंटीजर अरे ये हमने करैक्टर अरे को कॉपी किया, मैं कहता हूँ इंटीजर अरे को कॉपी कर दें, वो मुश्किल नहीं है। अगेन साइज ऐड हो जाए कि आपने दोनों अरे के साइज भी बताने हैं, जिसको एक में से दूसरे में से कॉपी करना है, ठीक है, ये कोड ये है। इसी तरह से मैं कहूँ ये करैक्टर अरे है, एक फंक्शन लिखे जो क्या करे, इस जो भी अरे से पास हुई है उसे अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर, मतलब ये अरे पास हो रही है, इसके सारे केसेस को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर। हाँ, उसके अंदर क्या आप कंडीशन भी लगा रहे हैं कि अगर पहले कोई अपर केस होता है फिर क्या करें, तो फिर उसका ख्याल कर लें, ठीक है। कंडीशन क्या है उसके बारे में आपने सोचना है, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मर्ज का फंक्शन लिखना है। ये सारे जो फंक्शन आप लिखने हैं पहले आपने इसी तरह के फंक्शन अरे नोटेशन के साथ लिखे होंगे, लेकिन अब आपने पॉइंटर नोटेशन के साथ। हम जो इस लैब के अंदर भी आपसे दोबारा से अरे के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन हम पॉइंटर नोटेशन के साथ पूछेंगे कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। इनिशियलाइज हर बार ये रेस ही करवाना, ये तो ऐसे ही ऐसे ही हाँ, अभी ऐसे ही करें, रिटर्न आना पॉइंटर के साथ कुछ करेंगे, लेकिन वो बाद में नहीं पाएंगे। लेकिन अभी इसी तरह से आपने करना है, जैसे आपको बताया। अच्छा, इसी तरह से आपने एक और टास्क है, बस दो अरे को आप ऐड करना चाह रहे हैं, तीसरी अरे के अंदर रखना। एक फंक्शन हो जिसको तीन अरे पास हो, तीनों के साइज पास हो, वो दोनों ये डॉक्यूमेंट के अंदर शेयर है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि एक फंक्शन है उसे तीन अरे और तीनों अरे के साइज पास हो, वो अरे क्या करे, दो अरे के डाटा को आपस में ऐड करें और तीसरी अरे के अंदर कॉपी करें, यानी कि उसका सम सेव करें, ठीक है। तो ये भी कोड आपने लिखा है। इस तरह से 2D अरे भी जो है ना, उसके अंदर तो ज़ाहिर अभी आप नहीं यूज़ करेंगे, 2D अरे के भी सवाल हैं, लेकिन उसके अंदर अभी आपने जो अरे की नोटेशन थी वैसे ही करना है, वो इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते बताएंगे 2D अरे के साथ आप क्वांटिफिकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपको डायनेमिक नैविगेशन की बात करें कि 1D अरे कैसे बनाते हैं और 2D अरे कैसे आप डायनेमिक बनाते हैं, और उसके अंदर आप कैसे पॉइंटर नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। और सवाल है, यहाँ लेक्चर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह।